खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है। यूनिट हमारे थे 339। अच्छा। तो इन्होंने बिल भेजा था 16,301 रुपए। अब है 336 यूनिट। हाँ। तो इन्होंने भेज दिया 19,000 बिल। वो कहते हैं मैंने रिक्शा चलाने वाले बंदे की तो जान चली जाती होगी। क्या कुछ बेचे बताओ मुझे, कुछ भी नहीं है। आपको पता 300 यूनिट भारत के अंदर फ्री मिल रहे हैं। 300 यूनिट का वो हमारे से अच्छा भारत है ना। नेशन यूएस की जानिब से मोदी साहब को जी इनवाइट किया गया। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक समिट रखा गया है जिसको फ्यूचर समिट का नाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर एक स्पेशल इवेंट भी रखा गया है जिस इवेंट का नाम है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। दोस्तों, यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर इस जो इवेंट है इसकी अगर हम बात करें मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, तो 24,000 इंडियन अमेरिकन अभी तक साइन अप कर चुके हैं। 24,000 के करीब यूथ वहां पर अवेलेबल है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए। दोस्तों, एक नई डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएस सरकार द्वारा बुलाया गया है अपने स्टेट विजिट के लिए। और नरेंद्र मोदी जी इससे पहले रसिया जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनको पहले अमेरिका जाना है और वहां पर जो है स्टेट विजिट करना है। और उनके लिए काफी प्रोग्राम वहां पर रखे गए हैं। उनको इंडिया के जो रहने वाले वहां पर अमेरिकन हैं उनसे मुलाकात करना है और बहुत सारी चीजों पर डिस्कस होने वाली है। और इन सब चीजों से दोस्तों फिर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो रही है, क्योंकि जहां वो देख रहे हैं कि मोदी जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो दो देशों के युद्ध में दोनों देशों से मिल रहे हैं। यानी कि वो रूस से भी मिले और उसके बाद में वो जाते हैं यूक्रेन में भी मुलाकात हो रही है। अब उसके बाद में उनको अमेरिका में भी बुलाया जा रहा है, अमेरिका से भी उनके लिए निमंत्रण आ रहा है। और ये सारी चीजें पाकिस्तानी मीडिया समझ नहीं पा रहे कि आखिर मोदी जी ने इतना कुछ कैसे बैलेंस कर रखा है, कैसे उन्होंने ये सारे चीजों को मेंटेन कर रखा है जियो पॉलिटिक्स के स्तर पर। और जहां पर देखते हैं कि उनके साथ सभी लोग खुशी खुशी हाथ मिलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और अपने देश के हितों के बारे में सलाह मशवरा किया जाता है और जो भी अपने ट्रेड्स होते हैं उनके बारे में बातचीत होती है। तो ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तानी हैरान हो रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया के लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। आज के टाइम में पाकिस्तान की जो हालात है वो किसी से दबी छुपी नहीं है। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार और वहाँ के हालात क्या कुछ बता रहे हैं, इसके बारे में सबको पता है। पूरी दुनिया इस समय ये चीज समझ चुकी है और यही कारण है कि आज तक इतने दिनों बाद वहाँ की सरकार बनी हुई है, लेकिन सिर्फ चाइना जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी देश में चले जाएं। कोई उनको टाइम ही नहीं देना चाहता। ये हालात हो चुके हैं कि उनके लिए किसी के पास समय भी नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि इसमें जब पाकिस्तानी मीडिया भारत की तरक्की देखती है और भारत के बारे में ये सारी चीजें खबर देखती है तो वो एनालिसिस करके बताती है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही हमें भी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, कि पाकिस्तानी सरकार को कोई पसंद क्यों नहीं कर रहा है, क्यों कोई देश खुद के उसके इस्लामिक देश भी उसको नहीं इन्वाइट करते हैं, उनको नहीं न्योता दिया जाता है। वो सब के सब अपने देश में बैठे हुए हैं, बढ़िया आराम से चाय मक्खन खा के और मौज कर रहे हैं और अपने टूटे फूटे पाकिस्तान को और भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये जोड़ने की कोशिश करें, ये और तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनसे कोई चीज संभल नहीं पा रही है और ये लगातार पाकिस्तान टूटता जा रहा है। ये केवल IMF से भीख मांगने जुगाड़ में है और ये इस जुगाड़ में है कि हमें कब ऐसा अवसर मिले जिससे हम कहीं जाकर रोना रो सकें और लोगों से पैसे मांग लें। और सबसे बड़ी बात, इनको लोग इसीलिए नहीं बुलाते हैं दोस्तों क्योंकि ये जहां भी जाएंगे तो अपना रोना शुरू कर देते हैं। इनको बुलाने जैसा ऐसा लोगों को लगता है, पूरे दुनिया के लोगों को, कि जैसे किसी भिखारी को बुला लिया है कि वो आया है तो वो भीख लेकर जाएगा या वो भीख मांगेगा या वो कुछ ना कुछ मांगेगा जरूर। वो ये नहीं है कि वो कोई अच्छी बात करे, वो सिर्फ अपना रोना धोना और पैसे लेना, ये दो चीजें इनकी खासियत है पाकिस्तानी नेताओं की। तो इसीलिए अब इनको कोई घास नहीं डालता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल चलते हैं अभी खबर की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है।
तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में तीसरी बार मुंतखब हो चुके हैं। हाँ। और वर्ल्ड के लिए कैसा है? वर्ल्ड के लिए तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। मसला कश्मीर, ये जो बहुत बड़ा मसला है दुनिया का, कि वो कश्मीर तो हमारा मसला, दुनिया का थोड़ी है। दुनिया में कौन है अब एक कोई एक मुल्क बता दे चाइना के अलावा जो कश्मीर में हमारा साथ दे रही है यूएन में अभी नहीं, हमारे मुस्लिम ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं अभी। अभी तो ऑन ग्राउंड कोई नहीं दे रहा कोई नहीं दे हमारा। रहा। अभी आप इंटरनेट की हालत भी देख लें इस मुल्क के अंदर कि अभी वीपीएन लगाकर जो है हमें व्हाट्सएप यूज करना पड़ता है। हमारा हम वैसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं है, तो इसको हमने बाकायदा जेल बनाया हुआ है पाकिस्तान को। एक खुली जेल है जिसके अंदर ना आप आज़ादी इज़हार राय कर सकते हैं। तो कहाँ आजाद है? कहाँ आजाद है? किसने कहा आजाद है? कोई आजाद नहीं है। कहाँ आजाद है? कौन आजाद है? आप आजाद नहीं हो? नहीं आजाद है। कहाँ आजाद है? आप आजाद नहीं हो? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं हम आजाद है? जरा हैंड कोई इनमें से कह दे, कोई बंदा कह दे कि हम आजाद हैं। कैमरे की तरफ करो। कितने लोग आजाद हैं? हम आजाद हैं। एक बस। ये बस देख लो। कौन सी आजादी चाह रहे हो? मैं आजादी कौन सी होती है? ये वोट की आजादी तो हम आजाद रहे, जो हमारा दिल करे। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। जो अमेरिका है ना, वो दुनिया को लीड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये टेक इंडिया के साथ लग जाएगा तो वो कहते हैं कि मतलब इतना बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है अपनी कंट्रीज के अंदर। और वो बाकी जो है ना, वो मैंने जिस तरफ से बात की कि दुनिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है ना, वो चाइना और इंडिया है दोनों, और वो एशिया को कंट्रोल करने अमेरिका की चाइना के साथ बनती नहीं है, इंडिया के साथ बना रहा है। वर्ल्ड के अंदर उसका जो है एक मुकाम और रुतबा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान को ज्यादा तंग करता है। अच्छा, कैसे? जी, कैसे तंग करते हैं? हर हिसाब से तंग करता है कि मुसलमानों को रहने नहीं देते। मुसलमानों को देखा है आपने कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या जुल्म होता है। भारत के अंदर तो मुसलमान इतनी अच्छी पोस्ट पे भी नजर आते हैं। पोस्ट में सामने ज़ाहिर बाजार मीडिया में नहीं देखते आप लोग? देखते हैं ना, मुसलमानों का जुल्म होता है। हिंदू, उसके ऊपर उसने फोकस किया है क्योंकि वो खुद भी हिंदू है और हिंदुस्तान भी एक जो है वो एक हिंदुओं का मुल्क है। नहीं, तो हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क नहीं है, वो सेकुलर कंट्री। वो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है? लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे। क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया। मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होते हैं उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है, और मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। आपने कितनी शर्तें हमारे पास रखवाई हैं, जो भी वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर नई शर्त आ जाती है, जो भी कर्जा लेंगे उसके ऊपर नई शर्त वो रखेंगे। उसका काम ही ये है कि पाकिस्तान को बंद कर देना इसी कानून के अंदर ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अब इनके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना चाहिए तो हमें पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती कि हम इधर लगाएं या ना। आप जो हैं वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं, वो हमें जो है ना, वो हमें नहीं वो कर रहे, हमें वो अपना ओपिनियन समझते ही नहीं है। वो हमें जो है, वो हमें जो है ना अपना मुखालिफ जो है, हरीफ जो है, वो समझते नहीं है। वो कहते हैं हमारे लेवल के नहीं है ये। तो देखिए वो मेहनत कर रहे हैं इस पॉइंट पे।